हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A। क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 24 यानी क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट है प्रीवियस में वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को करें तो आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आप ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है इन द एडजॉइंट फिगर, आपके पास जो पिक्चर है बुक में वो हम बना रखे हैं। एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। यानी यहाँ पे एक आपके पास रिवर है, ये रिवर है और इस रिवर में इसका जो ब्रेथ है AB है। ठीक है, अभी हम फिलहाल आपके जो पिक्चर में दिया हुआ है वो AB इसका ब्रेथ है, और आपको फाइंड करना है कि विदाउट क्रॉसिंग, बिना इसको क्रॉस किए आप कैसे इसका ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। बिना क्रॉस किए हुए आप इसकी जो चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं M, यहाँ पे लेट कर लेते हैं M इज द एनी पॉइंट ऑफ ब्रेथ। यहां ब्रेथ के ऊपर एक पॉइंट M हो गया, कोई भी पॉइंट आपका M हो गया, एंड O is the मिड पॉइंट ऑफ BM ऑन BM। ठीक है, इस BM पे आपका जो O पॉइंट है इसको हम मिड पॉइंट लेट कर लिए हैं। साथ में हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि AB इज द ब्रेथ ऑफ रिवर। ठीक है, एंड देन MN इज द रिक्वायर्ड ब्रेथ ऑफ द रिवर। तो यहां तक हम किए क्या है, पहले आपको समझा देते हैं। यहां पे AB इसका ब्रेथ लेट किए थे, लेट जो आपका AB था ये ब्रेथ था। ठीक है, सबसे पहले इसी को लिखना चाहिए था, आप लिख देते हैं लेट AB इज द ब्रेथ ऑफ रिवर। AB यहां पे क्या है? आपका इस रिवर का ब्रेथ है। साथ में यहां पे हम क्या किए हैं कि AB के जैसा ही, इस AB के जैसा ही एक रिवर के बाहर एक हम पॉइंट ले लिए M। ठीक है, रिवर के ब्रेथ के ऊपर, रिवर के ये जो आपका पगडंडी बना हुआ इस पे एक हम पॉइंट ले लिए M, और इस पॉइंट से हम इस AB के नाप का ही एक पॉइंट ले लिए MN। ठीक है, यानी ये जो ब्रेथ होगा ये ब्रेथ के इक्वल होगा। उसके बाद क्या किए हैं कि एक पॉइंट हम ले लिए, यहां से एक पॉइंट ले लिए O, जो कि BM पे आपका क्या है, BM पे आपका क्या है, यहां पे लिखे हुए O इज द मिड पॉइंट ऑन BM। O क्या हो गया आपके इस BM पे मिड पॉइंट हो गया, यानी कि जब मिड पॉइंट हो गया तो BO और MO ये आपका इक्वल हो गया। ठीक है, देन MN इज द रिक्वायर्ड ब्रेथ ऑफ द रिवर। और उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो MN है, इस MN को हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, कितना हमारा ये ब्रेथ होगा। अब सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल OBA
एंड OMN, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें, इन दोनों ट्रायंगल में पहले तो BO इक्वल टू MO हो जाएगा, BO इक्वल टू MO। ये क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा O इज द मिड पॉइंट, O आपका क्या हो जाएगा? मिड। तो यहां पे BO इक्वल टू MO हम कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि O इज द मिड पॉइंट, और यहां पे हम इसको लिखे भी है कि O इज द मिड पॉइंट ऑन BM। BM पे आपका क्या है? O मिड पॉइंट है। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, अब इसके बाद आपको हम दिखा सकते हैं क्या कि एंगल BO इक्वल टू MO हो गया। अब एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल टू MON, एंगल MON, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान दें कि जो ये आपके पास एंगल है BOA इक्वल टू MON, ये आपका जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हो गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि एंगल BOBA, एंगल OBA इक्वल टू OMN, एंगल OMN। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका 90 डिग्री है। पहले यहाँ पे देखें कि AB जो है, AB और MN आपका परपेंडिकुलर भी तो होगा, क्योंकि इसका ब्रेथ हमें फाइंड करना तो परपेंडिकुलर होगा। अब ये 90 डिग्री यहाँ पे ले सकते हैं H 90 डिग्री। अब आपको एक ट्रायंगल पकड़े, कोई भी एक ट्रायंगल OBA पकड़ते हैं, OBA। इसमें हम किए क्या क्या है? ये एंगल आपका दिखाएं, ये एंगल दिखाएं, और इसके बाद क्या दिखाएं? इसमें BO इक्वल टू MO ये दिखाएं। यानी आप देखिए कि ये जो आपका साइड है ये दोनों एंगल के बीच में इंक्लूड है। जब इंक्लूड होगा तो कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका ये जो ट्रायंगल होगा, कौन सा? ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? ट्रायंगल OMN का। जब ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हमें क्या निकालना था? हमें AB निकालना था। तो AB निकालना था, और इस AB के साथ हम क्या इमेजिन किए थे कि MN, यानी कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि AB इक्वल टू MN बाई CP CT। यानी कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन है कि बिना क्रॉसिंग किए हुए ही हमें ब्रेथ निकालना है, तो उसको हम इस रिवर के बाहर MN एक ऐसा लेट किए थे, और जब हम MN फाइंड कर लेंगे यहाँ पे कि MN कितना है, तो MN इक्वल टू हो जाएगा AB का। यानी MN बाय द वे मान के चले कि 20 मीटर होता तो ये भी 20 मीटर होता, तो MN इक्वल टू AB आपका बाई CP CT से हमने ये दिखा दिया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं हम किए क्या हैं, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गिवन था कि इन द एडजॉइंट फिगर, आपके पास जो एडजॉइंट फिगर है इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग। यानी बिना क्रॉसिंग किए हुए इस रिवर का जो हम ब्रेथ है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं किए हैं, AB लेट कर लिए, AB इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रिवर। ब्रेथ करने के बाद इस पे O जो पॉइंट है, इस O पॉइंट को हम क्या कर लिए कि O इज द मिड पॉइंट ऑन BM पे O को मिड पॉइंट कर लिए, और जैसे ही मिड पॉइंट किए आपको ये पता होना चाहिए कि BO और MO इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। और साथ में हम क्या किए हैं कि यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि देन MN इज द रिक्वायर्ड ब्रेथ ऑफ द रिवर। यानी कि इस नदी के बाहर, इस नदी पे एक हम पॉइंट M ले लिए, जहां से हमने एक MN ड्रॉ कर लिया, और अब ये इमेजिन करके चलेंगे कि हमें MN फाइंड करना है। MN जब हमें फाइंड हो जाएगा तो AB फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम इसके इक्वल इसको किए हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल ले लिए OBA एंड OMN, ट्रायंगल OBMA एंड OMN। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें कि BO इक्वल टू MO, क्यों? O इज द मिड पॉइंट है। जब O आपका मिड पॉइंट होगा तो BO और MO दोनों इक्वल होगा। इसके बाद हम क्या किए हैं कि BOA इक्वल टू MON, ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है, देख सकते हैं आप। फिर OBA इक्वल टू OMN, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिए, चूंकि ईच ऑफ 90 डिग्री है।
और अब आप देखें कि ये एंगल, ये साइड एंगल में इंक्लूड है, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका जो OBA ट्रायंगल है वो OMN का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम दिखा सकते हैं कि AB इक्वल टू MN, यानी ये आपका शो कर रहा है कि जब आप MN फाइंड कर लेंगे तो आपको AB निकल जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट कर लें।